हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज के इस सेशन में आरआईएमसी से रिलेटेड मैथमेटिक्स का एक और टेस्ट का सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। ये जो टेस्ट है ये हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर बेसिस पे होते हैं, तो सोचा कुछ उनमें से आप लोगों के लिए भी उपलब्ध करवाया जाए। तो इसका जो पीडीएफ है इस टेस्ट पेपर का वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप सॉल्व कीजिए, देन आफ्टर इस सॉल्यूशन को देखिए और मार्क कीजिए कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो करेक्ट आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आप आरआईएमसी से रिलेटेड, आरएमएस सैनिक स्कूल एटसेट्रा से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपके अदर जो फ्रेंड्स हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही अपकमिंग सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। देखिए, आपको फैक्टराइज करने को कहा गया है और फैक्टराइज में ए स्क्वायर प्लस 6 और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट या फिर आप इसे 6a बोल सकते हैं प्लस 9 गिवन है। अब यहाँ पे इसको एक फॉर्म में अगर लिखूं मैं तो ये ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 के फॉर्म में है। मान लेता हूं कि ये जो एंटायर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि लेट x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब देखिएगा अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। दैट मीन्स मिडल टर्म को स्प्लिट किया जा सकता है। जब मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करूंगा तो 9 को कैसे ला सकता हूं? तो सर आप बोलोगे कि 9 के जो फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3 होते हैं, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूं, ए स्क्वायर लिखता हूँ, प्लस का 3a लिखता हूँ, प्लस का 3a लिखता हूँ, प्लस का 9 लिखता हूँ। अब देखो दोनों में कॉमन लो, स्टार्टिंग 2 और एंडिंग 2। स्टार्टिंग 2 में a कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज a प्लस का 3। दूसरे में मैं अगर प्लस का 3 कॉमन लेता हूं तो a प्लस का 3 आएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि a प्लस का 3 और a प्लस का 3 आया। अच्छा, a प्लस का 3 और a प्लस का 3 को मैं एक और काम भी तो कर सकता हूं, a प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? तो अगर मैं यहां पे a की जगह क्या कर दूं, a की जगह a की वैल्यू पुट कर दूं, a की जगह अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्या है, मेरा यहाँ पे आंसर है। दोबारा से सुनिएगा, इक्वेशन जो था वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया इन्होंने, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये ए स्क्वायर है, ये प्लस का, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये ए एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का बी एक्स प्लस का सी है। तो मैं इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व तो कर सकता हूँ, लेकिन नंबर जो है वो इतना बड़ा है कि सॉल्व करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने क्या किया, x प्लस 1/x को यहाँ पे इक्विवेलेंट मान लिया a के। तो इक्वेशन मेरा क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9। अब यहाँ पे जैसे मैं मिडल टर्म स्प्लिट करता हूँ, स्प्लिट करके आंसर निकाला तो मुझे देखने को मिलता है a+3 यानी कि a+3 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, a की जो वैल्यू थी x प्लस 1/x वो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दी, तो मेरा आंसर यहाँ पे इजीली आ गया। इक्वेशन गिवन है ये पूरा और ये पूरा। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ ये 5a का स्क्वायर है प्लस ये c का स्क्वायर है प्लस ये 2 इंटू 5a इंटू सी के इक्वल है और माइनस 49b स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है। अब अगर आप ये देखते हो तो आपको कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा? आप बोलेंगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो मतलब कि आप इस एंटायर की जगह क्या लिख सकते हो, a दैट इज 5a प्लस b दैट इज c का स्क्वायर, माइनस में 49 है ना, 49 को मैं 7b का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। अब आपको कुछ और याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो क्या होता है, a प्लस बी
a माइनस बी होता है। तो आइडेंटिटीज अगर आपको लर्न है तो ही आप इनके आंसर दे पाओगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, a प्लस बी ए माइनस बी, ये लो भैया a में 5a प्लस का c, b में प्लस करना है ना, b में 7b। नेक्स्ट थिंग a माइनस बी करना है, तो ये लो a में क्या होगा 5a प्लस का c माइनस का ये 7 का b। ठीक है, सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 5a प्लस सी प्लस 7b, ये हो जाएगा 5a प्लस सी माइनस का 7b, आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, ये और ये आपको इस टाइप का एक नंबर देखने को मिल रहा है। मुझे क्या करना है, इसी को और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसी को क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं। तो देखिए 225 किसका स्क्वायर होता है, तो मैं बोलूंगा सर 15x स्क्वायर अगर करूंगा तो ये आ जाएगा, प्लस ये y का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको देखने को मिला, माइनस ये क्या है सर 30xy है। 30xy किसके टुकड़े हो सकते हैं, 2 इंटू 15x इंटू वाई अगर करूं तो क्या ये आ जाएगा, और माइनस 36 को 6z का स्क्वायर लिख दूं, ये क्या है, तो ये आपको याद आ रहा होगा सर a, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो था, तो इसको मैं लिख दूं 15x माइनस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 6z का स्क्वायर। अब आपको याद आ रहा है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो इसको इसी फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया जाए। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो a प्लस बी 15x माइनस वाई प्लस का 6z, a माइनस बी तो 15 का x माइनस का y और माइनस का 6z जो होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा, आंसर के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए आपके सामने दिया हुआ है ये पर्टिकुलर इक्वेशन, और इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है 6√3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे जो लास्ट सी वाला टर्म है उसके साथ। तो देखो मल्टीप्लाई करके आएगा 6 5 ज़ा 30 और √3 का 3 और x स्क्वायर, तो 33 ज़ा 90x स्क्वायर। अब मुझे 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि 47 आ जाए। तो देखिए 90 को फैक्टराइज करूंगा, 2 से फैक्टराइज करूंगा तो 45 आ जाएगा, अब 3 से करूंगा तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से करता हूं तो 5 और 5 से 1। तो अब देखिए दिमाग लगाते हैं हम, 5 3 ज़ा 15 और देन आफ्टर मैं क्या करूं, 15 3 ज़ा 45, 45 इंटू 2 90 होता है, 45 और 2 47 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√3x स्क्वायर माइनस का 45x लिखूंगा, हाँ ठीक है, फिर माइनस का 2x लिखूंगा। तो देखो 45 2 ज़ा 90 भी होगा, 45 और 2 47 भी हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे नंबर किस में है, माइनस में है, तो मुझे दोनों को माइनस में रखना पड़ा, प्लस का 5√3। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग 2 और एंडिंग 2 में कॉमन लेना है। अब अगर आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये √3 है और 45 है, को लेना मुश्किल है, तो क्या करूं सर, पहले बाद वाले को सॉल्व कर लो ना, इजीली आपको पता चल जाएगा। बाद वाले में देखो आपको पता चल रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2x माइनस का 5√3। तो मतलब यहाँ पे भी यही आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 आना चाहिए, मतलब इसमें से 3 मैंने बाहर निकालना है, x आना चाहिए, मतलब एक x मुझे बाहर निकालना है। अब यहाँ पे जो √3 है ना वो भी बाहर निकलेगा, ठीक है, √3 भी बाहर निकलेगा, तभी जाकर तो 2 बचेगा। तो √3 को जब मैं बाहर निकालता हूं तो यहाँ पे देखो सिर्फ बचेगा 2x। अब यहाँ पे क्या है, माइनस ही आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 45 को, तो आप तो देख चुके हो, 5√3 लगा दो। अब सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, 3√3x मल्टीप्लाइड बाई 5√3, 45 आएगा, साइन माइनस में है तो माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो 5 3 ज़ा 15, √3 इंटू √3 इंटू एक्स, √3 इंटू √3 का 3 हो जाएगा, 15 3 ज़ा 45, x आ गया ना,
समझ गए? तो जब कभी भी ऐसा लगे कि इसे सॉल्व करना टिपिकल है तो बाद वाले के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हो। तो 2x माइनस का 5√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3x माइनस का 1, ये आपका क्या है आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया कि अगर ये और ये जो है फैक्टर हैं इस पूरे एंटायर के, तो आपको a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये फैक्टर्स हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो मैं एक बार क्या करता हूँ इक्वेशन में x की वैल्यू -2 पुट डाउन करता हूँ, ठीक है। दूसरी बार मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे बोला गया था कि भाई ये जो xm है -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो एक बार मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो x क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस ax प्लस का b। अब इसमें x की जगह क्या रखना है -2, तो -2 का क्यूब प्लस 10 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट में -2 एंड प्लस का b। सॉल्व करूंगा तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा ये। देन यहाँ पे देखो ये हो जाएगा प्लस का 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 10 40। फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2a और प्लस का b। इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो न्यूमेरिक वैल्यू है तो क्या हो जाएगा आपके सामने 40 माइनस 8 दैट इज 32 माइनस 2a प्लस का b, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 0 के इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। इसको और अगर मैं आगे सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको क्या करूँ मैं और अगर आगे सॉल्व करता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसा कर देते हैं कि 32 को यहीं रहने देते हैं और बाकियों को उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस का 2a माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। एक इक्वेशन तो सर मेरे सामने ये आ गया है, इसको मैं और भी कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 32 भी लिख सकता हूँ, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक। अब दूसरे इक्वेशन में ट्राई करता हूँ। दूसरे इक्वेशन में मुझे क्या करना था, x की जगह 1 रखना था, तो x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस का b है। अब x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, इस इक्वेशन में 1 पुट करूंगा, तो देखो 1 का क्यूब प्लस 10 और ये 1 का स्क्वायर प्लस a और ये 1 प्लस यहाँ पे b। सॉल्व कीजिए, 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 10 इंटू 1 10 ही आएगा, प्लस का a हो जाएगा और प्लस का b हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 प्लस 1 11 प्लस a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 11 इज इक्वल्स टू, यहाँ फिर ऐसे रहने देता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस का 11, ये आपके सामने आ जाएगा। अब मैं अगर इस इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन नंबर 2 को एक साथ लेकर सॉल्व करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, देखो 2a, ठीक है, 2a माइनस का b इज इक्वल्स टू 32, ठीक है, a प्लस का b इज इक्वल्स टू माइनस का 11। मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, प्लस करता हूँ, और जब भी मैं प्लस करता हूँ तो साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास 2a प्लस a दैट इज 3a इज इक्वल्स टू 2 में से 1 गया तो बोलेंगे सर 1, 3 में से 1 गया तो 2, 21। तो a की वैल्यू क्या होगी 21 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि 7। तो a की वैल्यू क्या आ गई है 7 आ गई है, ये आपका आंसर है। दूसरी चीज, इसी वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरी b की वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर मैं इसी को क्या करता हूं दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूं जो कि क्या है a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस का 11, तो a की जगह लिख देता हूं 7 प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस का 11, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 11 माइनस 7, तो b इज इक्वल्स टू माइनस का 18। तो आपके सामने a का आंसर आ गया है, b का आंसर आ गया है। कैसे सॉल्व किया मैंने उसे एक बार आप लोग दोबारा से सुन लीजिएगा। देखो क्वेश्चन में बोला गया था x प्लस 2 और x माइनस 1 जो है वो फैक्टर हैं इस पूरे के पूरे एंटायर इक्वेशन के। मैंने एक बार क्या किया, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लगा के x की वैल्यू -2 पुट कर दी। दूसरी बार मैंने क्या किया, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू 1 पुट कर दी। जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशंस में ये वैल्यू पुट की
तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाती है और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये आ जाती है। दोनों को जब मैं लेकर ऐड करता हूं तो एक कट गया तो मेरे पास 3a इज इक्वल्स टू 21 बचा। इससे मैंने a की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। इसी a की वैल्यू को इनमें से किसी भी इक्वेशन में रखूंगा तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या है, a इज इक्वल्स टू 7 और b इज इक्वल्स टू माइनस का 18। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। The perimeter of a rectangular field is, अब perimeter क्या होता है, 2l plus b is equals to क्या है, 2370। If the length of the field be twice as that of its breadth, breadth को x माना और length क्या है, twice यानी कि 2x है, तो आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। और एरिया क्या होता है, l इंटू b होता है। ये आपको पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्या है, 2370 इज इक्वल्स टू 2। एल की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2x लिखूंगा, प्लस ब्रेथ की जगह क्या लिखूंगा मैं, x लिखूंगा। सॉल्व कीजिए। 2370 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x। 2370 इज इक्वल्स टू 6x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2370 डिवाइडेड बाई 6, यही तो होगा। चलिए 6 से डिवाइड करते हैं हम लोग इसे। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, बचेगा क्या, 19 20, देन 3 2 5 57। तो 6 9 जा 54 हो जाता है, बचेगा 3 3 और 0 30, 6 5 जा 30। तो x की वैल्यू क्या आई, 395। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेथ क्या हो गया, 395 हो गया। लेंथ क्या होगा, 395 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 और 1 19, 3 2 जा 6 और 1 7, 790 और 395 इसके लेंथ और ब्रेथ है। पूछा क्या है, एरिया। पूछा क्या है आपसे, एरिया। एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी होता है। तो लगाओ 790 मल्टीप्लाइड बाई 395, जो आएगा वो आपका आंसर है। देखो 395 को मैं 79 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जीरो बाद में लगा दूंगा। ठीक है, 9 5 जा 45, 4 रिमेनिंग, 9 9 जा 81, 81 और 4 85, 8 रिमेनिंग, 9 3 जा 27, 27 और 8 35, तो ये 35, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63 और 3 66, 7 3 जा 21 और 6 21 और 6 कितने होते हैं, 27। ये 5 5 5 10, 6 5 11 और 1 12, 7 3 10 और 1 11, 2 और 1 3, लास्ट में एक जीरो लगाना था। तो आपका जो आंसर होगा एरिया, दैट इज 312050 मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना यूनिट अगर मीटर है तो एरिया में क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आंसर आपके सामने है। द परसेंटेज ऑफ अभिनव एंड राकेश आर इन रेशियो ऑफ 5:7। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, अभिनव रेशो राकेश कितने हैं, 5:7। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बी दिस। तो मान लो ये अभी 5x है और ये 7x है। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर ये क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 7x तो लिख ही सकता हूँ। आफ्टर 5 ईयर मतलब प्लस के 5, यहाँ भी प्लस के 5, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में ये पढ़ रखा है। इज इक्वल्स टू 5/6 हो जाता है। सॉल्व कर लो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 7x प्लस 5। देखो 6 5 जा 30x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 35x प्लस 25। नेक्स्ट क्या करें, 30 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 35x माइनस का 30x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपके सामने फाइंड देयर प्रेजेंट एज है ना, तो राकेश की एज यहाँ पे क्या हो गया, राकेश की एज 7x थी, मतलब 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। अभी नव की एज क्या है, 5x है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 दैट इज 5 ईयर्स। ठीक है, तो आपके सामने दोनों की क्या है, एज लिखी हुई है। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए प्रमोद के पास 3 टाइम्स एज मेनी ₹2 के कॉइन्स हैं एज ही हैज ₹5 के कॉइन्स। तो मान लो अगर इसके पास ₹5 के x कॉइन्स थे तो ₹2 के कितने कॉइन्स हैं, 3x कॉइन्स होंगे। इफ
इन ऑल ही हैंड ₹77। तो अब आप बोलोगे सर 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 77 कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ कॉइन्स की और यहाँ पे बात हो रही है किसकी? अमाउंट की। मैंने जो यहाँ पे निकाला वो क्या निकाला है? रेशो निकाला है किसका? नंबर ऑफ कॉइन्स का। और दिया क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉइन नहीं है, ये वैल्यू ऑफ कॉइन है। तो पहले मैं इसे क्या करूंगा, ये तो क्या था मेरे पास? रेशो था ऑफ कॉइन। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा? रेशो ऑफ प्राइस। ठीक है, जैसे ही मैं इनके प्राइस का वैल्यू निकाल लेता हूं फिर मैं 77 के इक्वल में रख के निकालूंगा। तो देखो, अगर ₹2 के 3x कॉइन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप खुद बता सकते हैं कि भाई एक कॉइन की वैल्यू 2 है तो 3 कॉइन की वैल्यू 6 होगी। यहाँ पे x को बस साथ में ही तो रखना है, तो ये 6x हो जाएगा। 5 की जो वैल्यू है 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब क्या आ चुका है मेरे पास? वैल्यू आ चुका है। वैल्यू का रेशियो 6x 5x है और वैल्यू का सम 77 है। तो मैं क्या करूंगा भैया? 6x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 77 करूंगा। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट था कि आपको जो रेशियो गिवन है वो किसका गिवन है? इनके नंबर ऑफ कॉइन्स का। लेकिन यहाँ पे कंपेयर किससे करना है? उसकी वैल्यू से। तो आपको जो रेशो था कॉइन्स का उसको इक्विवेलेंट बनाना था उसके प्राइस के। उसके बाद तो आप सॉल्व करना जानते हैं। 6x प्लस 5x 11x इज इक्वल्स टू 77। तो x इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई? 7 आ गई। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 7 आई है ना, तो इसको देखो 6 इंटू 7 कितने होंगे? 42। इसको देखो 5 इंटू 7 कितने होंगे? 35। 35 रुपीज और 42 रुपीज हैं आपके पास। इसको ध्यान रखना, ये क्या है? रुपीज हैं। पूछा क्या है? हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो भैया कॉइन कितने हैं? ठीक है, अगर मैं बोलूं ₹2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 42 है। ₹5 की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है? 35 है। तो कॉइन कितने होंगे भाई? वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था ना, डिवाइड कर लो ना। ₹2 की वैल्यू 2 से डिवाइड करो, 21 क्या आ जाएंगे? कॉइन हो जाएंगे ₹2 के। यहाँ पे ₹5, तो ₹5 की कॉइन की वैल्यू क्या है? 5 है ना, तो डिवाइड कर दो तो 7 कॉइन आ जाएंगे। तो आपके पास जो आंसर होगा वो ₹2 वाले 21 कॉइन, ₹7 वाले 5 वाले 7 कॉइन्स होंगे। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीजिए और दोबारा से सुनिए। क्वेश्चन में गिवन था कि आपके पास जो रेशो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का है, जबकि वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? रेशो को वैल्यू के इक्विवेलेंट बनाएंगे और वैल्यू के इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमने ₹2 के डिनोमिनेशन था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ₹5 का था 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास आया उसे हम 77 के इक्विवेलेंट लाकर अब क्या कर सकते हैं? इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर जो हमने आंसर निकाला x की वैल्यू वो किसके लिए था? वो रुपीस के लिए था, वो वैल्यू के लिए था। तो भैया ₹2 के 42 कॉइन्स थे, ₹5 के 35 कॉइन्स थे। तो बतानी क्या थी क्वेश्चन में? कॉइन के नंबर बताने थे। तो भैया ₹2 के 42 रुपए है मेरे पास। एक कॉइन कितने का है? ₹2 का है, डिवाइड कर लो 21 कॉइन। सेम एज ₹35 है मेरे पास 5 रुपीज के, तो कितने हो जाएंगे कॉइन? 7 हो जाएंगे। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे मेरा आंसर निकाल पाऊंगा। A number is 56 greater than the average of its 1/3, its 1/4 and its 1/12। A number, मान लो वो नंबर है x। ठीक है, उसका एवरेज निकालना है उसके 1/3 का। तो भैया इसका जो 1/3 होगा, इसका जो 1/3 होगा वो क्या होगा? x/3। इसका 1/4 क्या होगा? x/4। और इसका 1/12 क्या होगा? x/12। इन तीनों नंबर का एवरेज निकालो। तो सर आपको एवरेज का फॉर्मूला आता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे टोटल अपॉन नंबर। ठीक है, एवरेज होता है ना। तो यहाँ पे टोटल क्या होगा? सर आप बोलोगे x/3 प्लस करना है x/4 प्लस करना है x/12 को, और डिवाइड किससे देना है? टोटल 3 नंबर है ना, तो उससे डिवाइड देना है। बोला क्या है? अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज। अब वो जो नंबर है ना
वो इस एवरेज का कितना बड़ा है, 56 बड़ा है, तो इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं x माइनस 56। भैया वो जो नंबर है जो x है इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज। एवरेज ये आएगा ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज आ जाएगा, इससे वो नंबर 56 बड़ा है, तो नंबर में अगर मैं 56 माइनस कर लूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस मेरा काम हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने है x अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 56। सॉल्व करो। 3, 4 और 12 का एलसीएम निकालो, तो यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं 3, 4 और 12 से रिलेटेड। देखो 3 1 जा 3, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, और 4 से ये चलेगा तो 4 3 जा 12। 3 से ये 4 टाइम तो 4x, 4 से ये 3 टाइम 3x, और ये सिंपल x इज इक्वल्स टू 3x माइनस के 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और 16 168। अब वापस से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है, तो 4x प्लस 3x कितने 7x, 7x प्लस x तो 8x इज इक्वल्स टू 12 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। 8x इज इक्वल्स टू 12 3 जा 36x माइनस, अब 168 को 12 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 और 1 13, 2 1 जा 2 और 1 3, 8 1 जा 8, 6 1 6, 8 और 3 11, 6 और 3 9 और 1 10, 2016 2016। देखो अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूं कि 2016 इज इक्वल्स टू 36x माइनस 8x, तो 2016 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 36 में से 8 माइनस करो तो हो जाएंगे आपके सामने 28x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2016 को 28 से डिवाइड देना है, यही होगा। तो 28 से हम डिवाइड दे लेते हैं 2016 को। देखो 5 टाइम्स हो गए तो 140 आएगा, 7 टाइम्स दूंगा, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 19, तो 7 टाइम्स सूटेबल होगा। 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 और 5 19, तो 196। रिमेनिंग क्या बचा आपके सामने, तो सर 56 बचा। 28 2 टाइम्स क्या होता है, 56 होता है, तो कितने टाइम्स चला गया ये, 72 टाइम्स चला गया, तो x की वैल्यू क्या है, 72 है। फाइंड द नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, 72। अब आप आंसर वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, 72 का 1/3 1/4 1/12 निकालो, एवरेज निकालो, और उसमें जैसा कि बोला है वो क्या है, 56 ग्रेटर है, देख लो आपको दिख जाएगा। ठीक है, a sum of rupees 5000 is in the form of denomination of rupees 50 or 100 if the total number of note, अब देखो यहाँ पे number of note बोला है, ठीक है, if the total number of note is 90 then find the number of note of each type, और यहाँ पे दिया क्या है, रुपीस में दिया है, तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 50 रुपीज और 100 रुपीज के आपके पास टोटल कितने नोट हैं, 90 नोट हैं। मान लेता हूँ 50 रुपीज के x नोट हैं, मान लेता हूँ 50 रुपीज के कितने नोट हैं, x। टोटल नोट कितने थे, 90, तो 90 में से x माइनस कर दूं, 90 में से x माइनस कर दूं तो 100 रुपीज के नोट आ जाएंगे। दोबारा सोचना, मान लो अगर आपके पास 10 नोट्स थे और 50 रुपीज के 2 नोट्स थे, तो रिमेनिंग 100 के कितने नोट होते हैं, आप इजीली माइनस करके बता देते हैं ना, बस मैंने वही किया है यहाँ पे। जब यहाँ पे बोला गया है कि 90 नोट्स है टोटल, 50 रुपीज के x मान लिए मैंने, तो 100 के कितने होंगे, 90 माइनस x। सिंपल सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू दी हुई है, मैंने जो निकाला वो तो क्या है, रेशो ऑफ नोट, मैंने बात की है रेशो ऑफ नोट की, जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, वैल्यू। तो अब मैं बात कर लूं इसके वैल्यू की। वैल्यू कैसे आएगा भैया, एक नोट है 50 रुपए का, तो उसकी वैल्यू क्या है, 50 इंटू एक्स, यही होगा। मेरे पास एक नोट है 90 माइनस एक्स, और एक नोट की वैल्यू क्या है, 100, तो कर सकता हूं मैं 100 इंटू 90 माइनस एक्स, ये तो क्या आ गई, मेरी वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 5000 के। तो बस मुझे यही करना था, 50x प्लस का
प्लस का यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100 ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5000 रुपीज के बराबर। 50x प्लस का यहाँ पे अगर देखूंगा 90 और ये 00 माइनस यहाँ पे लिख सकता हूँ 100x इज इक्वल्स टू 5000। सॉल्व करूंगा मैं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 5000 माइनस का और प्लस का 9000 ऑलरेडी है, उस साइड भेजता हूँ 100x माइनस 50x। यहाँ पे क्या होगा 4000 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बताएंगे 50x होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 4000 डिवाइडेड बाई 50, 5 8 जा 40, 80। तो x की वैल्यू कितनी है 80। मतलब कि यहाँ पे मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो x आता है वो 80 आता है। x क्या है मेरे पास, x मेरे पास वो नोट है किसके 50 रुपीज के, ठीक है। तो 50 रुपीज के जो नोट हैं वो कितने हैं, दैट इज 80। और 100 रुपीज के जो नोट होंगे वो क्या होंगे 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस 80 दैट इज 10। तो इसके इतने और इसके इतने नोट मेरे पास अवेलेबल हैं। चेक करूं मैं, देखो 80 इंटू 50 कर लो 00, 8 5 जा 40 और 100 इंटू 10 कर लो क्या हो जाएगा 1000। दोनों का सम देखो 5000 है, यही तो दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आंसर क्या है 80 और 10। The length of a room exceeds its breadth by 4 मीटर। इसका मतलब जो लेंथ है वो 4 मीटर बड़ा है ब्रेथ से। तो हमने मान लिया कि लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू x। तो लेंथ क्या हो जाएगा, आपके सामने लेंथ हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे मीटर में है, पिछले क्वेश्चन में सेंटीमीटर में था। इफ द ब्रेथ बी इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर और लेंथ डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बोला कि जो ब्रेथ था उसे इंक्रीज बाय 1 मीटर कर दिया और जो लेंथ था मेरे पास उसे डिक्रीज कर दिया मैंने। तो x प्लस 4 जो था उसे डिक्रीज कर दिया 2 मीटर से, तो -2 कर देता हूँ। देन द एरिया ऑफ द रूम इज डिक्रीज बाय 14 मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है 14 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एरिया निकालूं दोनों फॉर्मूले से। तो देखो एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4 करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये भी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ होगा, जो कि क्या होगा x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे x प्लस 4 माइनस 2 होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो चुका है 4 और -2 का 2 कर लेता हूँ x प्लस 2। x को बाहर लिया तो x प्लस 2 और फिर प्लस का 1 लिया तो x प्लस 2 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको बोला गया है कि देन द एरिया ऑफ द रूम इज डिक्रीज बाय 14 मीटर स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब क्या है, इस वाले का एरिया जो है ना वो क्या है कम है। तो मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से माइनस कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को, तो क्या आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 14। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 4x माइनस 3x क्या बचेगा x बचेगा, और 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 16 हो गया। तो बताइए फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम। b हमने क्या माना था x माना था, तो ब्रेथ ऑफ द रूम इज 16 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगा आपका, तो लेंथ हो जाएगा x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 20 मीटर। अब आप चाहें तो 16 और 20 से सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। इफ x is multiplied by 6 and 9 subtracted, तो x को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, एंड 9 सब्ट्रैक्टेड तो यहाँ पे क्या कर दूं माइनस का 9 कर दूं। द रिजल्ट इज सेम एज व्हेन x इज मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 4x एंड 11
एडेड, तो ये नंबर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे बोल ही दिया है इज सेम, तो यहाँ पे लिख लो इक्वेशन में 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4x प्लस का 11। देखो 6x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 9, 6x में से 4x गए तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और 11 और 9 20 होता है, तो x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। तो x का वैल्यू क्या है, 10 है, तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। The ages of A, B and C together are 185. तीनों को मिलाकर 185 होता है। B is twice as old as A and C is 17 year older than A। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने A, B और C है। अज्यूम करते हैं, देखो C जो है 17 ओल्डर है A से, यानी कि A को कुछ मानना पड़ेगा। B इज ट्वाइस ओल्ड एज A, यानी कि इसमें भी A को कुछ मानना पड़ेगा। तो लेट A की वैल्यू क्या है, X। अब B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A, तो A का ट्वाइस 2x। C क्या है, 17 ईयर ओल्डर, यानी कि ज्यादा है, तो 17 प्लस कर दो ना भैया। ठीक है, इन तीनों का जब सम करोगे आप तो क्या आता है, 185 आता है। तो देखो x प्लस 2x प्लस x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 185। x प्लस 2x प्लस x कितने हो गए, 4x इज इक्वल्स टू 185 माइनस का 17, तो 4x इज इक्वल्स टू, तो 185 में से 17 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 3 और 5 8, ये हो गया आपके सामने, 7 में से 1 गया 6, 168। तो x इज इक्वल्स टू 168 डिवाइडेड बाई 4। देखो 4 1 जा 4, और ऊपर क्या करूंगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 42 आ जाती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हाउ ओल्ड आर दे बोला है इसने। ठीक है, तो a जो कि x था वो कितना है, 42। b जो होगा जो कि क्या था, 2x, तो क्या हो जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। c जो था वो x प्लस 17 था, इसका मतलब 42 प्लस 17 होगा, तो 7 और 2 9, 4 और 1 5। तो तीनों की एज जो है वो आपके सामने है, आप इनको ऐड करके देखो 185 ही आपका आंसर आएगा। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे इफ कंडीशन में वैल्यू गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2, और आपसे वैल्यू पूछी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। पहले जब अभी भी आपने देखा था इफ कंडीशन में, तो क्वेश्चन होते थे कि इफ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0.5 या ऐसी कोई भी वैल्यू देता था और फिर इक्वेशन की वैल्यू पूछता था, तो आप 1 0.5 जो भी वैल्यूज थी वो वहां पे पुट करते थे और आपका आंसर इजीली आ जाता था। लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो अब जब पैटर्न अलग हो चुका है तो कैसे सॉल्व करें, तो पहले दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स है और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। मतलब हमें देखने में क्या लग रहा है कि इस नंबर का, ये जो नंबर है इसका क्या कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है। तो हम क्यों ना जब इसको सॉल्व करें तो इसका स्क्वायर करके देखते हैं क्या ये आंसर आएगा क्या। तो हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को रखा x प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट के बाहर 2। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, मैं स्क्वायर करूंगा। लेकिन सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट थिंग आपको क्या याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको ये रखना है कि जब कभी भी किसी इक्वेशन में दो साइड है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो अगर आप किसी भी इक्वेशन में स्क्वायर करोगे ना तो सिर्फ एक साइड का स्क्वायर आप नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ ऑफ द साइड। ठीक है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं बोथ साइड का स्क्वायर करता हूं, तो स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab आता है। चलिए अब यहाँ पे a कौन है, x, b कौन है, 1 अपॉन एक्स, कर देंगे इजिली, और 2 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2a और b इज इक्वल्स टू, अब 2 का स्क्वायर यहाँ पे ये लो 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
प्लस, अब यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में थे तो कट गए, तो क्या आया 2 आया, इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या है 4 है। अब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 लिख सकता हूं मैं। तो x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो आपके सामने वैल्यू क्या आई 2 आ गई, तो आपका आंसर क्या होगा 2 होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आइडेंटिटीज आपको याद थी तो आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते थे। दोबारा से मैं समझाऊंगा, देखो यहाँ पे जो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, इसी से आपको क्या लाना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे लाते, आपको देखने में लगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स है और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो लगा क्या कि स्क्वायर हो रहे हैं, तो हमने भी पहले इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया। और स्क्वायर जब करोगे किसी भी इक्वेशन में, आप अगर प्लस भी करोगे माइनस भी करोगे अपने मन से, तो बोथ साइड आपको करना होगा, ठीक है, आपको बोथ साइड प्लस करना होगा, बोथ साइड माइनस करना होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। तो हमने बोथ साइड स्क्वायर किया। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने वो लगाया। और जैसे ही सॉल्व करते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, जो कि आपका सिंपल आंसर था। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, देखने में हो सकता है कि आपको लगेंगे टिपिकल हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने सिंपल वैल्यू का गिवन है, जबकि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे क्यूब वाली वैल्यू पूछी गई है। तो अगर आपको क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लर्न है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, इस साइड और इस साइड क्या कर देता हूँ, क्यूब कर देता हूँ ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में क्या करना है, मुझे क्यूब करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू ये 6 का क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और a माइनस बी जो है वो इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। रिपीट करूंगा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। चलिए सॉल्व कीजिए, a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 1 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 3, a में x b में 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में a यानी कि x माइनस b यानी कि यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और इक्वल्स में क्या था, 6 का क्यूब था, यानी कि आप इसको 6 इंटू 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स क्यूब, ठीक है सर, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ भी ठीक है सर, ये दोनों कट गए हैं, ठीक है, तो क्या हो गया माइनस का 3। अब ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में क्या था, x माइनस 1 अपॉन एक्स, देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। अच्छा 6 6 सर 36 मल्टीप्लाइड बाई 6, आगे सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 6 3 18 इज इक्वल्स टू, अच्छा 6 6 36, 6 3 18 और 3 19 20 21 216, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 216 प्लस का 18। सॉल्व कीजिए सर, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 18 और 216 को ऐड करो, 8 और 2 10 और 4 14, 1 2 और 1 3 और ये 2, तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है आपके सामने, वो क्या आ रहा है 234 आ रहा है, ठीक है। तो 234 क्या है आपका यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आई होप ये सेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको हमारी टीम की तरफ से डेफिनेटली रिप्लाई प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे टेस्ट रेगुलर देना, हमारे ऑनलाइन बैचेस के अंदर इनरोल होना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 7737653468 पर
आप मैसेज करके अपने ऑनलाइन बैचेस से रिलेटेड डिटेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।